नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां रातों रात एक नया नियम आ जाए। मतलब देश के हजारों अस्पतालों, स्कूलों और राहत संस्थाओं के बैंक खातों पर बिना कोड जाए सीधा ताला लग जाए। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये भारत के प्रस्तावित 2026 के FCRA यानी विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम संशोधन की संभावित सच्चाई है। हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन ही यही समझना है कि विदेशी अनुदान के जो नए नियम आ रहे हैं, ये हमारे नागरिक समाज को कैसे बदल देंगे। सही कहा आपने। और ये जो बदलाव है, मतलब ये बहुत बुनियादी स्तर पर होने जा रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो 1976 के आपातकाल से लेकर 2010 और 20 तक सरकारें हमेशा विदेशी धन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कागजी नियमन या कहें कि रेगुलेशन पर जोर देती रही हैं। लेकिन 2026 का ये प्रस्ताव पूरी तरह से एनफोर्समेंट यानी सीधे प्रवर्तन पर केंद्रित है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मैं सोच रही थी कि जब पहले से ही नियम इतने सख्त थे, तो 2026 में अचानक इस नए नामित प्राधिकरण या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की क्या जरूरत पड़ गई ना? हाँ, बिल्कुल वही। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मौजूदा व्यवस्था में अगर किसी संस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग का शक होता है, तो जांच एजेंसियों को एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हाँ, उसमें तो काफी समय लगता होगा। बहुत समय लगता है। तो सरकार का तर्क है कि इस लंबी प्रक्रिया के दौरान सबूत मिटाए जा सकते हैं या पैसे को गायब किया जा सकता है। ओहो, मतलब एक्शन तुरंत चाहिए। एकदम सही। इसीलिए 2026 के प्रस्ताव में इस नए नामित प्राधिकरण को ये शक्ति दी जा रही है कि वो बिना किसी पूर्व न्यायिक आदेश के महज शक के आधार पर किसी भी संस्था की संपत्ति और बैंक खाते को अपने सीधे नियंत्रण में ले सकता है। बाप रे, सिर्फ शक के आधार पर? जी हाँ। और इसके साथ ही लाइसेंस का समय पर रिन्यूअल भी अनिवार्य कर दिया गया है, वरना संस्था तुरंत निष्क्रिय हो जाएगी। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है जी। और उसका मकान मालिक बिना किसी कोर्ट के आदेश के सिर्फ इस शक पर कि किराएदार कुछ गलत कर रहा है, घर का ताला बदल दे और सारा सामान जब्त कर ले। ये उदाहरण हालात की गंभीरता को तो बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन अगर हम इसे सरकार के नजरिए से देखें, तो वो इसे मकान मालिक और किराएदार का विवाद बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, तो वो इसे कैसे देखते हैं? उनके लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा और अवांछित विदेशी हस्तक्षेप को रोकने का एक अत्यंत आवश्यक कदम है। सीधी सी बात है, ताकि देश विरोधी गतिविधियों पर तुरंत लगाम कसी जा सके। सही बात है, बात सुरक्षा की है तो ये समझ आता है। लेकिन आलोचकों की भी तो अपनी चिंताएं हैं। मतलब बिना कोर्ट गए सीधा एक्शन लेने से क्या उन संस्थाओं के पास बचाव का कोई रास्ता बचता है? क्या ये अधिकारों का हनन नहीं है? यही तो इस पूरी बहस का केंद्र है। आलोचकों का एकदम स्पष्ट मानना है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के ऐसी कार्रवाई सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। मतलब समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों पर सीधा असर। बिल्कुल। समानता का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार पर प्रहार है ये। उनका तर्क है कि एक स्वतंत्र नागरिक समाज के काम करने की जो बुनियादी आज़ादी है, उसे इस तरह के सीधे नियंत्रण से भारी खतरा है। और इसका असर देखिए किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं दिख रहा है। जी, एकदम नहीं। जो दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत का काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन पर इसका भारी प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ तक कि चर्च और मस्जिद जैसी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी इस कड़े नियंत्रण के दायरे में आ रही हैं। इसका दायरा बहुत व्यापक है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो एक और गंभीर मुद्दा उभरता है, संघवाद यानी फेडरलिज्म का। वो कैसे? राज्यों की भी तो भूमिका होती है ना इसमें। वही तो बात है। इन नए नियमों के जरिए संस्थाओं पर नियंत्रण की सारी शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के पास केंद्रित हो रही हैं। अच्छा, तो राज्यों को दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें राज्य सरकारों की भूमिका को लगभग खत्म सा कर दिया गया है, जिससे शक्तियों के संतुलन को लेकर नई चिंताएं जन्म ले रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ विदेशी धन के नियंत्रण का कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर तय करता है कि भविष्य में विश्व स्तर पर भारत की छवि कैसी होगी। हाँ, और हमारा लोकतांत्रिक ढांचा किस दिशा में जाएगा। ये स्पष्ट रूप से
राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और एक स्वतंत्र नागरिक समाज के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन खोजने की चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। तो जाने से पहले सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ते हैं। यदि इन सख्त नियमों के कारण अचानक से विदेशी अनुदान पूरी तरह सूख जाए, तो दूर दराज के इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो भारी खालीपन आएगा, उसकी भरपाई स्थानीय स्तर पर कैसे होगी? आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।